टैली ERP.9 में हम ये सीखेंगे टैली ERP पे ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम अकाउंटिंग को डिफाइन करते हैं तो अकाउंटिंग में पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सेल्स, परचेज, जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पास होती हैं, आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स करते हैं, इसके अलावा सेल्स रिटर्न्स होती हैं, परचेज रिटर्न्स होती हैं, इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, स्पेशली टैली ERP.9 में। हमने अकाउंटिंग साइकिल को जब हमने पढ़ा, डिटेल में जब हमने डिस्कस किया, तो अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है जर्नल एंट्री को पास करना जर्नल लेजर में। टैली ERP.9 में हम ये सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के थ्रू कैसे एंट्रीज को पास किया जाता है, कैसे इनको रिकॉर्ड किया जाता है। दो तरह के वाउचर्स होते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर्स और दूसरे होते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स आज हम डिस्कस करेंगे, ये कुल मिला के 7 अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। पहला सेल्स वाउचर, दूसरा परचेज वाउचर, तीसरा हमारे पास रिसीट वाउचर, चौथा हमारे पास जो होगा वो होगा पेमेंट का वाउचर, पांचवा हमारे पास क्रेडिट नोट, छठा हमारे पास डेबिट नोट और सातवां हमारे पास होगा कॉन्ट्रा। ये डिफरेंट इवेंट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप के जो वाउचर्स होते हैं वो हम होते हैं हमारे पास नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास 3 वाउचर्स होते हैं, मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर एंड पोस्ट डेटेड वाउचर। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर की एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर जितना भी डेटा एंटर किया जाता है या ट्रांजैक्शंस पास की जाती हैं, वो डेटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो वो जो डेटा हम एंटर करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन पास होती हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस के थ्रू। तो ट्रांजैक्शन को पास करना बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट कि टैली ERP में सेल्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। 2 ट्रांजैक्शन सेल्स की हैं और 2 ही ट्रांजैक्शन परचेज की हैं। हम इन ट्रांजैक्शन को पास करते हैं और देखते हैं कि टैली ERP.9 में कैसे सेल्स और परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले आप आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स में आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, जो वाउचर आ रहा है, ये है सेल्स का वाउचर। इसके अलावा आप राइट साइड पे देख सकते हैं, ये ग्रीन बार में कॉन्ट्रा का वाउचर, पेमेंट का वाउचर, रिसीट का वाउचर, जर्नल, परचेजेस, स्टॉक क्वेरी, डिफरेंट वाउचर्स की लिस्ट है। कुछ वाउचर्स इसमें इनेबल्ड हैं और कुछ को अभी हमने इनेबल्ड करना होगा जब हम इनके थ्रू एंट्री पास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्स वाउचर में एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। पहले ये देखिए कि आपके पास एंट्री क्या है। हमारे पास जो एंट्री है वो है सेल्स टू जेक्योर लिमिटेड 35 नंबर ऑफ HP लैपटॉप्स। 35 HP लैपटॉप आप सेल कर रहे हैं टू जेक्योर। जेक्योर बेसिकली आपका डेटर है। तो जब भी डेटर का नाम आ जाए तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्रेडिट सेल हो रही है। सो पास दिस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपके पास सेल वाउचर में देख लिए रेफरेंस नंबर, राइट साइड पे आपके पास आ जाएगी डेट, एंटर करेंगे और आपके पास पार्टी अकाउंट नेम। हम जब भी ट्रांजैक्शन पास करते हैं तो हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेल्स परचेज जो भी हम करेंगे, एक वो पार्टी जिसे हम सेल कर रहे हैं, दूसरा वो क्या हम सेल कर रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन को देखिए तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास पार्टी है जेक्योर लिमिटेड और इसे हम सेल कर रहे हैं 35 HP लैपटॉप्स। हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब हम देखते हैं पार्टी में हम यहाँ पे लिखते हैं
जेक्योर लिमिटेड। इसके बाद आपसे कुछ डिटेल आ रही है आपके पास, डिस्पैच डिटेल्स एंड ऑर्डर डिटेल एंड बायर डिटेल्स। डिस्पैच डिटेल में बेसिकली जब आपका ये स्टॉक जो है ये आपके स्टोर से जब डिस्पैच होगा तो उसका कोई डिलीवरी नोट अराइज होगा, उसके डिस्पैच का कोई डॉक्यूमेंट होगा, डेस्टिनेशन कहाँ पे आपने पहुंचाना है, ऑर्डर डिटेल्स क्या हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितने दिनों में होगा, उसके बाद ऑर्डर की डिटेल्स एंड बायर की डिटेल्स। ये प्रैक्टिकली जब आपके पास ये डिटेल हो तो आप इन्हें दे सकते हैं और ये देनी भी होंगी, ताकि आप सिस्टमैटिक वे में अगर एक सेल को पास करेंगे तो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो स्टेप है वो है हमारे पास लेजर का, सेल्स लेजर। तो बेसिकली यहां पे हमें चाहिए होता है सेल्स अकाउंट। जब हमने अपने अकाउंट्स बनाए थे तो वहां पर हमने लेजर में अपने जो लेजर बनाए थे उनमें हमारे पास बनाया था हमने सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। बट आप देखिए यहां पर आपके पास शो नहीं हो रहा, तो हमें यहां पे जरूरत है कि हम यहां पे अपना लेजर क्रिएट कर लें। तो यहां पे रख के आपके पास एक शॉर्टकट की होगी ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहां पे बना सकते हैं। यहां पे आप सेल्स अकाउंट बना लें, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, ये सेल का अकाउंट है तो ये सेल्स अकाउंट होगा। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, यस, नॉट एप्लीकेबल, और इसे एक्सेप्ट करवा दें। अब आप देखिए सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट शो हो रहा है। तो पहला जो स्टेप था कि पार्टी कौन सी है, और अब दूसरा स्टेप हम करने जा रहे हैं कि उस पार्टी को हम सेल क्या कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास जो एंट्री थी वो ये थी HP लैपटॉप्स हम सेल कर रहे हैं। सो HP लैपटॉप्स। गोडाउन कौन सा हमारे पास, जो हमारी लोकेशन है फॉर एग्जांपल वो है दिल्ली बाजार, इसमें क्वांटिटी है 35, एक का रेट जो था वो हमारे पास है 45,000 हम चार्ज करेंगे, और टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे और इस बिल को कंप्लीट कर लेंगे। आपके सामने आपने पार्टी अकाउंट जेक्योर लिमिटेड को 35 नंबर ऑफ लैपटॉप्स सेल करने की ट्रांजैक्शन पास की है। एंटर करके प्रेस करेंगे और टोटल बिल पे आ जाएंगे। आपकी जो टोटल अमाउंट है वो आपके सामने शो हो रही है। उसके बाद नरेशन, जो हमारे पास एंट्री हमने पास की है, अगर हम उसकी नरेशन देना चाहें तो हम यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं, या इसे हम कहते हैं डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं सेल्स टू जेक्योर लिमिटेड और डेट दे सकते हैं। एक बात माइंड में रखिएगा, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन सेल्स, परचेज और रिसीट एंड पेमेंट की हैं, यहाँ पे हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे नरेशन ज़रूर लिखें। यहाँ लिखना चाहें तो दे दें, ना लिखना चाहें तो इसका फाइनेंसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको आगे हम बताएंगे कि किन केसेस में, किन वाउचर्स में नरेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। इस एंट्री को यहाँ पे एंटर करें और एक्सेप्ट करवा दें। इसके बाद हम एक एंट्री और कर लेते हैं। हमारे पास जो दूसरी एंट्री है वो हम देख लेते हैं, सेल्स टू LCL लिमिटेड। LCL लिमिटेड का मतलब ये है कि ये हमारा डेटर है। 20 नंबर ऑफ HP लेजर प्रिंटर एंड 35 फैक्स मशीन। यहां पे हम LCL को दो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक लेजर प्रिंटर और एक फैक्स मशीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे पार्टी अकाउंट नेम यहां पे हमारे पास था LCL लिमिटेड। यही उसी तरह हमने यहां पे इसकी डिस्पैच डिटेल्स देनी है। उसके बाद सेल्स लेजर, लेजर ऑब्वियसली हमारा सेल्स अकाउंट ही यूज होगा। अब आ जाएगी डिटेल। डिटेल में हम कौन सी प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सेल थी वो थी HP लेजर प्रिंटर एंड फैक्स मशीन। HP लेजर प्रिंटर
गोडाउन, दिल्ली बाजार, क्वांटिटी 35, रेट हमारे पास जो इसकी सेलिंग प्राइस थी वो हम यहां पे देखेंगे, वो है 32,000, इसकी सेलिंग प्राइस दे दें। और उसके बाद हमारे पास है फैक्स मशीन, दूसरी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, फैक्स मशीन, HP फैक्स मशीन, गोडाउन, गोडाउन हमारे पास दिल्ली बाजार, क्वांटिटी इसकी हम देख लेते हैं कि हमने क्वांटिटी कितनी सिलेक्ट की है इसकी, 35 नंबर ऑफ फैक्स मशीन्स हैं, 35। इसका एक का रेट जो हमारे पास है वो है 25,000, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ रेट्स, सेलिंग प्राइसेस, और इन्हें एंटर कर दें। आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई हैं, एंटर करेंगे, एंड लिस्ट कर दें और बिल कंप्लीट हो गया और आपके सामने ये टोटल अमाउंट आ रही है। इसको एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन मांगेगा, नरेशन देने की जरूरत नहीं है, एंटर करें और एक्सेप्ट करवा दें। ये था एक कंप्लीट प्रोसेस। हमने 2 एंट्रीज पास की हैं, सेल्स वाउचर से सेल्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सेप्ट करवा दें इसे। इसके बाद डेटा में जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री हमारे पास है, परचेज ऑफ 50 नंबर ऑफ HP प्रिंटर्स फ्रॉम HP टेक्नोलॉजीज। HP टेक्नोलॉजी से हमने परचेजेस की हैं। HP टेक्नोलॉजीज ये हमारा सप्लायर है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पास करते हैं। अब ये देखिए आपके पास टॉप पे सेल्स का वाउचर ओपन है, राइट ग्रीन बार में आप आए और ये आपके पास यहाँ पे परचेजेस का वाउचर आ जाएगा, परचेज वाउचर, डेट, पार्टी अकाउंट। पार्टी अकाउंट नेम में हमारे पास पार्टी का नाम आ जाएगा। हमने HP टेक्नोलॉजी से हमने 50 नंबर ऑफ HD प्रिंटर्स बाय किए हैं। पार्टी अकाउंट नेम विच मींस हम किस से परचेजेस कर रहे हैं, ये आपके सप्लायर की डिटेल्स। उसके बाद परचेज लेजर, आपका यहां पे परचेज अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे नहीं है तो ऑल्ट C करें। ऑल्ट C एक की है, शॉर्टकट की, जिसके थ्रू आप किसी भी जगह के ऊपर जो रिक्वायर्ड लेजर होता है आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास परचेज अकाउंट, एंटर अंडर परचेजेस, परचेज अकाउंट, और इसे एक्सेप्ट करवा दें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आ जाएं, हम क्या चीज परचेज करने जा रहे हैं। 50 नंबर ऑफ HP प्रिंटर्स, HP प्रिंटर्स। गोडाउन, गोडाउन का मतलब क्या है कि ये कहां पे, कौन से गोडाउन, कौन सी लोकेशन पे आपके पास ये जाएगी। तो आपके पास जो गोडाउन है वो है दिल्ली बाजार। इसकी क्वांटिटी देख लें 50, रेट ऑटोमेटिकली उसके पास आ गया क्योंकि जब हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे तो हमने वहां परचेज प्राइस दी थी। एंटर करेंगे और ये एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और देखिएगा ये परचेज की आपके पास कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गई है। एक एंट्री और करते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ लें, एक्सेप्ट करवाएं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन, जो नेक्स्ट हमारे पास जो परचेज की एंट्री है वो देख ले, 34 नंबर ऑफ स्कैनर्स परचेजेस फ्रॉम HP टेक्नोलॉजीज। हम HP सप्लायर से, HP टेक्नोलॉजी से 34 नंबर ऑफ स्कैनर्स खरीद रहे हैं। उसे देख लेंगे इसे एंट्री को कैसे पास करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर ये जरूरी नहीं होता, आप आ जाएं पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में आपके पास आपकी पार्टी है HP टेक्नोलॉजीज, परचेज लेजर। अब यहां पे देखिए वंस एक दफा हम परचेज अकाउंट बना चुके हैं, हमें बार बार अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और डिटेल देंगे हम क्या बाय कर रहे हैं। तो हमारे पास डिटेल आ रही है, हमने HP स्कैनर्स परचेज किए हैं। गोडाउन हमारे पास दिल्ली बाजार। उसके बाद क्वांटिटी हमने 34, एंटर, और इसकी परचेज प्राइस ऑटोमेटिकली आ गई जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए दी थी। एंटर करेंगे और ये आपके पास कंप्लीट बिल क्रिएट हो गया। एंटर प्रेस करेंगे और ये आपके पास
कंप्लीट एंट्री पास हो गई। तो हमने 2 वाउचर्स अभी तक सीखे, एक सेल्स का वाउचर और दूसरा परचेज का वाउचर, कि टैली ईआरपी में सेल्स की एंट्री और परचेज की एंट्री कैसे पास होती है।